हाँ ठीक है, आप यहेजकेल 28:3 पढ़ना। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। दूसरा भी पढ़ना, दूसरा से पढ़ना। हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने मन में भूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसान पर बैठा हूँ। बस। और आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन, पहला और दूसरा वचन पढ़ना। हम 28 को निकाल के रखें, ठीक है। उसके बाद पहले उत्पत्ति को पढ़े, पहला अध्याय। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और 28 का दूसरा पढ़ना, 28 का, यहेजकेल 28 का दूसरा पढ़ना। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से का परमेश्वर यो कहता है, तूने मन में भूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। समुद्र के बीच में मैं परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। और उत्पत्ति 1 का 2 क्या कह रहा है? 1 और 2 क्या कह रहा है? पृथ्वी थी और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। वो अंधियारा यहाँ पर लिखा है, समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर क्या लिखा है? बैठा है, ठीक है। जो पढ़े उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पर 28 अध्याय का दूसरा वचन में ये चीज साबित होता है कि वहां पर जो अंधकार था, उस शैतान के द्वारा इस धरती पर लूसीफर को जब गिराया गया, ये पृथ्वी, ये दुनिया क्या हो गया? बिडौल हो गया और खराब हो गया। शैतान को जब लूसीफर को गिराया, लूसीफर स्वर्गदूत था, लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया, जो हमने भी यशाया उसका 14 का 12 से हमने पढ़ा, वहां लिखा है कि मैं अपना सिंहासन कहाँ बनाऊंगा? स्वर्ग के ऊंच पर, है ना। तो घमंड आने के कारण परमेश्वर ने लूसीफर को क्या किया? वहां से फेंका। तो लूसीफर अकेले नहीं गिरा, बहुत सारा दुष्ट आत्माओं को, आखिरी स्वर्गदूतों को लेकर जब गिरा, तो वो भी क्या बन गए? यहाँ दुष्ट आत्मा बन गए। अब आपसे सवाल ये है, हेलो, आपसे सवाल ये है, अदन की वाटिका में जिस शैतान ने आदम और हवा को बहकाया था, वो कौन था? और यीशु मसीह को जो बहकाया था कौन था? लूसीफर है, सांप है। वेरी गुड। क्या था वो? इब्लिस। 3 प्रकार के बाइबल में शैतान है, बालजबूल, इब्लिस और दूसरा, तीसरा कौन है? एप्लियोन। तीसरा कौन सा है? एप्लियोन। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, ठीक है। तो वहां पर लूसीफर नहीं आया था, कौन आया था? इब्लिस। तो इब्लिस का क्या काम होता है? इब्लिस एक ऐसी आत्मा है जो लोगों को डाइवर्ट करती है। क्या करती है? हेलो, भटकाती है। क्या करती है? तो जब आदम और हवा वाटिका में थे, ये इब्लिस ने क्या किया? उनके माइंड को, हेलो, क्या किया? बहकाया। ये लूसीफर नहीं था, ये जो धोखा दिया वो इब्लिस था। क्या था वो? इब्लिस था, जिसने आदम और हवा को क्या किया है? बहकाया है। तो इब्लिस कौन सा शैतान है? ये शैतान बहकाता है, ये शैतान फूट कराने वाला शैतान है। इसीलिए जो कलीसियाओं में, परिवारों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो मनमुटाव हो रहे हैं, जो डाइवर्शन हो रहा है, वो इसी आत्मा के कारण हो रहा है कि
मन मुटाव रखें, आपस में क्या हो, मन मुटाव करें। और बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन आज इस सच्चाई से क्यों भटक रहे हैं? वो इब्लिस के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? इब्लिस के कंट्रोल में है। वो परमेश्वर का वचन को तो जानता है, लेकिन वो ऐसा पासा फेंकता है जिसमें आदम और हवा जैसे लोग फंस गए, और हम भी उसमें से शायद तक कोई ना कोई फंसे होंगे। Praise the Lord। हेलो, समझ रहे हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको भरमाने वाली आत्मा। क्या करने वाली आत्मा? हेलो, भरमाने वाला, भड़काने वाला नहीं। क्या चीज? भरमाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा है ये? भरमाने वाली आत्मा है। तो ये आत्मा क्या करता है? हमें बहकाता है। आदम और हवा परमेश्वर किससे सच्चा प्रेम करते थे? क्या करते थे? कैसा प्रेम करते थे? सच्चा प्रेम करते थे। करते थे नहीं करते थे? हेलो, करते थे ना? तो क्या हुआ? हेलो हेलो, वेरी गुड। तो इब्लिस ने क्या किया? सबसे पहले हवा को कहा कि तू क्या कर, इस फल को। अब मेरे पास बहुत सारे वचन है, जितना सारा वचन पढ़ाऊंगा तो ये पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा, तो भी खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है? तो लूसीफर इस सारे शैतानों का लीडर है। क्या है? लीडर है। जो वहां आराधना करता था, आज लोग उसकी इस दुनिया में आराधना कर रहे हैं। समझ रहे बात को? है ना? शैतान को क्या कर रहा है? लोग आराधना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो पुतला हो, चाहे फोटो हो, चाहे किसी भी मायने में हो, लोग उसकी क्या कर रहे हैं? आज आराधना कर रहे हैं। लूसीफर जो है वो सारे शैतानों का क्या है? लीडर है। क्या है? लीडर है। तो इब्लिस जो शैतान है वो क्या करता है? लोगों को भरमाता है। क्या करता है? लोगों को भरमाता है। क्या करता है? भरमाता है। ठीक है? ओके, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है बस। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो मैं आई विल हेल्प यू, मैं आपका मदद कर सकता हूँ ताकि और आप इसको अच्छे से समझ सके। मेरे पास समय कम है, 1:11 है और मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो शायद तक समय ना हो। ठीक है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है? अब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7वां वचन। हाँ, 9:11 पढ़ना, प्रकाशित वाक्य। क्या है? अपोलियोन। मैंने तीसरा क्या नाम बताया था आपको? अपोलियोन। पहला मैंने बताया है बालज़बूल, दूसरा इब्लिस, तीसरा मैंने क्या बताया है? अपोलियोन। अपोलियोन कौन सा आत्मा है आपको पता है? ये मृत्यु का आत्मा है। क्या चीज का आत्मा है? ये मृत्यु का शैतान है। आपको पता है लोग जो आज एक्सीडेंट से मर रहे हैं, आकस्मिक मौत हो रही है, समय से पहले मर जा रहे हैं, ये कौन है पता है? ये वही अपोलियोन की आत्मा है जो लोगों को समय से पहले किसी न किसी रीति से उसे मार रहा है, जिसको मृत्यु की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु की आत्मा। द स्पिरिट ऑफ अपोलियोन, मृत्यु की आत्मा। लोग जाते हैं, कोई नहीं रहता, अचानक गिर जाते हैं, मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं, स्लिप खाकर गिरकर मर जाते हैं। कहीं कहीं पर ये आत्मा अपने डेरा भी जमा कर रखती है और वहां से जब गुजरते हैं तो ये अटैक करती है। स्पिरिट ऑफ अपोलियोन, ये एक्सीडेंट कराना, किसी को मृत्यु करना, एक नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु अलग चीज होती है। आप अपना उम्र में जिए और मर गए, वो अलग चीज होता है।
और एक मृत्यु होता है समय से पहले मरना। लोग आज जहर खा के क्यों मर रहे हैं? लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आज जवान लोगों के जीवन में ज्यादातर सुसाइड का सोच क्यों आ रहा है? यही आत्मा है जो उनके जीवन में काम कर रही है और वो शैतान ने नाश कर रहा है। अगर आपको अपनी पीढ़ी को बताना है तो आपको प्रार्थना में उनके बीच में जो गैप है उसमें खड़ा होकर आपको इस स्पिरिट के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह जीवन, अगर हम सोएंगे तो हम नहीं बचा पाएंगे, हम सोएंगे तो नहीं बचा पाएंगे। आज बहुत सारे जवान लोग इन 5 सालों में जो रेशियो है सुसाइड का वो 2.5% बढ़ गया है। कितना परसेंट? कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2.5 बढ़ना 25% सीधा। कितना परसेंट? 2% नहीं, सीधा 25%। हेलो, आज लोग समय से पहले मरने का कारण यही है क्योंकि शैतान चाहता है लोग नाश हो। क्या हो? लोग नाश हो। क्यों? क्योंकि उसकी दुश्मनी किससे है? परमेश्वर से। इसीलिए वो क्या कर रहा है? उसके बनाए हुए लोगों को मार रहा है। उससे दुश्मनी लेना है तो कैसे ले रहे हो? आपको नाश करके वो दुश्मनी को निभाना चाह रहा है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं उसके बारे में शायद हमको चिंता नहीं है, लेकिन उनके बारे में भी चिंता करना है। जब कभी भी जाए, आप कुछ स्थानों को जानते हैं जहां बहुत एक्सीडेंट होता है, आपको देखा, आपने सुना होगा। हेलो, सुन रहे मेरी बात? कई कई स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। कोई मोड़ हो, कोई चौराहा हो, कोई रोड हो। जब आप उस रोड से गुजरते हैं, अपने बाइक को खड़ा होकर मन में 2 मिनट इस अपलियोन की आत्मा को, इस मृत्यु की आत्मा को, इस एक्सीडेंट की आत्मा को आप जरूर वहां पर प्रार्थना करके डांटे, खंडित करें, ताकि हो सकता है आपकी प्रार्थना से कोई व्यक्ति बच जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। शैतान बहुत पावरफुल है, बहुत चालाक है, स्मार्ट है, आज से ज्यादा हैंडसम है, लेकिन वो एक ही चीज से डरता है, वो है प्रभु यीशु का नाम, जिस नाम से आप और हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसे बता दो मैं एमए किया हूँ, मैं भूत निकालने में पीएचडी किया हूँ। वो बोलेगा मैं पीएचडी किया हूँ। बोलेगा मैं कितना पीएचडी किया मुझे पता नहीं है। तुम्हारा डिग्री काम नहीं आने वाला है, तुम्हारा अनुभव काम नहीं आने वाला है। जब सरकार अटैक करेगा ना तो तुम्हारा सब डिग्री, फिर आपको पड़ेगा 3rd डिग्री। 3rd डिग्री की हालत होता है झटका। क्या करना? हॉस्पिटल में जाकर झटका देंगे। पागल तो नहीं हो गया, है ना? ये आत्मा काम कर रही है आपके गांव में, आपके मोहल्लों में, आपके घरों में हो सकता है। कई पीढ़ियों में देखना अचानक मर जाते हैं। कई पीढ़ियों में किसी घर में आपने देखा होगा, है ना? पहला बच्चा मर जाता है या अचानक कोई लोग मरते रहता है उनके घर में। ये अपलियोन की आत्मा उस घर में वास कर रही है। मृत्यु का आत्मा, जो मृत्यु, जो जीवन को क्या कर रहा है? ले रहा है। हमें सीरियस होकर इस आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 6:3। एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि किसी पर से मेल उठाए, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। एक दूसरे का क्या करें? वध करें, मारे। ये लड़ाइयाँ क्यों रही है? कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई बिना कारण का कोई किसी को मार डाल रहा है। क्या वजह है? ये नेचुरल नहीं है, ये आत्मा है जो कार्य कर रही है और लोगों को मार रही है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ बाइबल में पढ़ रहा है। द स्पिरिट ऑफ अपलियोन, मृत्यु की आत्मा।
हम सबको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने प्रार्थना जीवन को आप बढ़ाएं। कलीसिया को नहीं बचा पाएंगे, कम से कम अपनी आत्मा को तो बचा पाओगे आप, अपने परिवार को तो आप बचा पाओगे अपनी प्रार्थना से। परमेश्वर पूछेगा कम से कम तुमने अपने फैमिली के लिए प्रार्थना नहीं की, तुमने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं किया। हेलो, ये 3-4 दिन का सेमिनार वाला टीचिंग को मैं आपको आधा घंटा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इतना जल्दी समझ आने वाली चीज़ नहीं है ये, लेकिन आप माइंड को कंट्रोल करके रखें। ये 3 शैतान है, इसके अंदर और भी शैतान है, उसके बारे में टाइम मिला तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बालज़बूल, बालज़बूल की आत्मा एक ऐसा आत्मा है जिससे घरों की श्राप, घर में श्राप बनी रहती है। क्या बनी रहती है? श्राप। जो पीढ़ियों की श्राप आप पता है, हमारे पूर्वज पता नहीं कितना बलि दिए हैं, किन देवताओं को मानते थे, कहाँ कहाँ पर माथा टेके, हमें पता नहीं है, लेकिन उनका पूर्वज का श्राप क्या हो रहा है हमारे जीवन में अभी भी पड़ा हुआ है। बालज़बूल की आत्मा, श्राप की आत्मा, कर्स की आत्मा, श्राप की आत्मा। एक कर्स, एक श्राप आपके जीवन में, आपके परिवार में भी पड़ा हुआ है। और श्राप टूटेगा जब आप इस आत्मा के लिए विशेष करके प्रार्थना करेंगे। लोग समझ रहे बात को? समझ रहे हैं? इस आत्मा के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हम पढ़ेंगे मत्ती 4 उसका 1 से लेकर 11, 1 से लेकर 11 तक। मेरे पास बहुत सारे वचन हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जैसे स्किप करके जा रहा हूँ। यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, तो सुनिए, यहाँ पर 2 आत्मा काम की है, ठीक है। एक तो इब्लीस, उसकी परीक्षा हुई है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो 3 प्रकार का उसमें परीक्षा है। पहला क्या है? खाना। पहला क्या है? भोजन। क्या चीज? खाना। तो जो पहला परीक्षा हुआ है वो बालज़बूल के द्वारा हुआ है, जो खाने के द्वारा हमको क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं, ठीक है। ओके, कई लोग को देखना आपको पता है कि टीवी में आपने देखा होगा, कई लोग हाथी जैसे शरीर लेके बैठे रहते हैं, उच्चा नहीं खाते, फिर उनको 50 लोग लेकर उठाते हैं, ठीक है। उनका जान जो है हमारा शरीर जितना बड़ा बड़ा रहता है। कभी देखा है? हेलो, ये एक श्राप है, खाने वाली आत्मा जो खिलाती है और उसके बाद मारती है। क्या करती है? खिलाती है और मारती है। स्पिरिट ऑफ ग्लटन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आपने कभी देखा है कि नहीं देखा? टीवी में, डिस्कवरी में देखा है? मैंने देखा है। ऐसा मोटा आदमी, उसको खाना बहुत मुश्किल है ना। उसका 1 नंबर 2 नंबर बिस्तर नहीं होता है, सब सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। उसको 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल के बाद वो मर जाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कैसे मार रहा है? खा के। क्या करके? द स्पिरिट ऑफ ग्लटन। इतनी गहराई शिक्षा आपको दे रहा हूं फ्री में, आप लोग हालेलुया प्रेज लॉर्ड कुछ ही बोलते नहीं हो। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। बाइबल कॉलेज में पढ़ाता तो मुझे तुरंत 5,000 पैसा मिलता 1 घंटे का, है ना, ठीक है। और फ्री में पढ़ा तो हालेलुया प्रेज लॉर्ड कुछ भी नहीं करता। मुक्का वो एक आत्मा है, प्रार्थना करें पड़ी। मुक्का की आत्मा देता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मुक्का की आत्मा, मुक्का की आत्मा मार रहा। मुक्का बैठे प्रभु के सामने, ये भी आत्मा है, प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। तो खा कर स्पिरिट ऑफ ग्लटन, खा कर शैतान क्या कर रहा है? मार रहा है। आपको पता है कुछ लोग म्यूजिक से भी मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? म्यूजिक सुनकर पागल हो जा रहे हैं, गेम खेल कर पागल हो जा रहे हैं। ये क्या चीजें पता है? द स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है, जो लोगों को हत्या कर रहा है, मार रहा है, गेम खिला कर। पहले एक समय आता था
हेलो, तो क्या गेम था? PUBG नहीं, एक और गेम आता जिसको लोग खेलते थे, वो फांसी लगा कर मर जाते थे, उसको बैन कर दिया। ब्लू गेम्स, क्या गेम्स? इसको बनाने वाला कौन था पता है आपको? सैतानिक चर्च वाले ने बनाया था। किसने बनाया था? आप पूछोगे सैतानिक चर्च क्या है, मैंने कई बार बता चुका है, मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। शैतान का भी एक चर्च है, ठीक है। उन लोगों ने ऐप को बनाया ताकि लोग देखकर मरे। उसको कोई भी देखता तो जाकर सुसाइड कर लेते। इतना खतरनाक ये क्या है? एक स्पिरिट है जो ऐसा ऐप बनाकर लोगों को देखकर मारना चाह रहा है। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आती तो जाती, रुका थे कि नहीं, भागा तो नहीं, ठीक है। हालेलुया, आमीन। चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ, ओनली 5 मिनट में, ठीक है। ओके, धीरज धरिए, है ना। भूख लगा होगा आपको कस के। स्पिरिट ऑफ ग्लेटन तो काम नहीं कर रहा आपके अंदर। प्रार्थना करना भूख भी सहने के लिए खुदा आपको मदद करे, ठीक है। नहीं तो खा खा कर फट जाएगा, तो नहीं बाहर आके आप हो जाओगे कल्याण, ठीक है। एक आत्मा है बिलाल की आत्मा, ठीक है। हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 5वां वचन, यशाया 13 का 7, पहले उत्पत्ति 49 का आपको 5 पढ़ना और उसके बाद यशाया 13 का 5 पढ़ना। सिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। दोनों भाई भाई हैं। आपको पता है परिवार में लड़ाई कौन करवाता है? ये बिलाल की आत्मा है। क्या चीज की आत्मा है? बिलाल की आत्मा है। भाई भाई से बैर करो, परिवार से परिवार बैर करे, नफरत पाले, लड़ाई झगड़ा हो। परमेश्वर नहीं चाहता आपके घर में लड़ाई हो। परमेश्वर नहीं चाहता भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़े हो, पति पत्नी के बीच में झगड़े हो। परमेश्वर तो चाहता है प्यार, परमेश्वर चाहता है मोहब्बत। लेकिन ये बिलाल की आत्मा आपके घर से जाना चाहिए यीशु के नाम से। यशाया 13 का 5। वे दूर देश से, आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। नाश करने के लिए क्या है? आया है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो यूं ही नहीं है। कुछ ना कुछ स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है, जिसने आपको क्या किया है? कब्जा करके रखा है। क्या करके रखा है? कब्जा करके रखा है। एक स्पिरिट होती है, एक आत्मा होती है जिसका नाम है एस्मोडियस, मतलब लस्ट की आत्मा। लस्ट मतलब कामुकता की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा। ये स्पिरिट है जो कई सारे जवानों को पकड़ के रखती है। गलत पिक्चर देखना, असली मूवी देखना, स्पिरिट ऑफ एस्मोडियस। हम सबको नाम इसलिए दे रहा ताकि आप नाम को लिख कर प्रार्थना करना है, ठीक है। ओके, हेलो। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने टच नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। ओके, अच्छा लग रहा है क्या? मिठा थे, नमक मिर्चा लगे, प्रभु आशीष दे। जय मसीह।